हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी भी चल रही होगी। सो आज हम करने वाले हैं मंथली एमसीक्यू सीरीज का पार्ट 11 फॉर द मंथ ऑफ अगस्त। अगर आपने इसका प्रीवियस पार्ट नहीं देखा है तो आई बटन पे आप क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे आपको इसका लिंक विजिबल हो जाएगा एंड इस लेक्चर की जो पीडीएफ है वो हम शेयर करेंगे हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दिया हुआ है, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। सो चलिए जल्दी से स्टार्ट करेंगे आज का लेक्चर। सो पहला यहाँ पे आपका क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज लॉन्च द मानव संपदा पोर्टल टू ब्रिंग ट्रांसपेरेंसी टू एम्प्लॉय एक्टिविटीज इन दी स्टेट। तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा दैट इज इट इज लॉन्च बाय द उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट। ठीक है, आंसर आपका है ऑप्शन नंबर बी। अब जो यहाँ पे मानव संपदा पोर्टल है इसके बारे में देख लेते हैं। बेसिकली इस पोर्टल में सर्विस डिटेल्स आपको अवेलेबल होंगी, जैसे कि कौन सा पर्सन न्यूली यहाँ पे अपॉइंट किया गया है, किसका ट्रांसफर हुआ है, कौन लीव पे है, तो ये सारी ही चीजें यहाँ पे अपडेट की जाएंगी। अब इसकी पूरी देख रेख कौन करने वाला है, कि इसकी सिक्योरिटी कौन देखेगा, तो एनआईसी, ठीक है, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर जो है ये पूरी इसकी ओवरऑल ये आपका क्या करेगा, ये सिक्योरिटी देखेगा मानव संपदा पोर्टल की। ठीक है, अब एनआईसी जो है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे लोकेटेड है, ये लोकेटेड आपका न्यू दिल्ली में। ठीक है, एंड करंटली इसके आपके डायरेक्टर जनरल कौन है, इनका नाम है राजेश गिरा। क्या नाम है, राजेश गिरा। Now next आपका क्वेश्चन है, recently in August the Quinag Acquisition Limited has offloaded its entire stake in Mannapurna Finance Limited, जो आपका केरला बेस्ड एनबीएफसी है, फॉर रुपीज डैश करोड़ थ्रू एन ओपन मार्केट ट्रांजेक्शन। तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 1177 करोड़ का यहाँ पे जो इनके स्टेक्स थे, बेसिकली 1.90% इनके स्टेक थे जो इन्होंने सेल कर दिए हैं 1177 करोड़ की। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। Now next आपका क्वेश्चन है, which of the following statement is incorrect regarding the 69th National Film Award 2023। पहला आपका स्टेटमेंट है, the 69th National Film Award is organized by Directorate of Film Festival, जो आता है Ministry of Information and Broadcasting के अंडर in the New Delhi, Delhi। ठीक है, नेक्स्ट इज Telugu film director S.S. Rajmouli has won the most number of awards, that is 6 at the 69th National Film Award। थर्ड आपका स्टेटमेंट है, रॉकेटरी द नाम्बी इफेक्ट डायरेक्टेड बाय आर माधवन वॉन बेस्ट फीचर फिल्म अवार्ड। नेक्स्ट आ जाता है, द कश्मीर फाइल्स डायरेक्टेड बाय विवेक रंजन अग्निहोत्री वॉन द नरगिस दत्त अवार्ड फॉर द बेस्ट फिल्म ऑन नेशनल इंटीग्रेशन। लास्ट आपका पॉइंट है, द तेलुगु एक्टर अल्लू अर्जुन वॉन द बेस्ट एक्टर अवार्ड फॉर द फिल्म पुष्पा एंड द बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड वॉज शेयर्ड बाय द आलिया भट्ट फॉर आरआरआर एंड कृति सेनन फॉर मिमी। तो इनमें से कौन सा आपका स्टेटमेंट इनकरेक्ट है रिगार्डिंग योर 69th नेशनल फिल्म अवार्ड। आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। अब ऑप्शन नंबर ई में भी आपका करेक्शन क्या है, दैट इज आलिया भट्ट को बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड दिया गया है फॉर द फिल्म गंगूबाई काठवाड़ी। ठीक है, गंगूबाई काठवाड़ी के लिए। ठीक है, नॉट फॉर द आरआरआर, ये यहाँ पे करेक्शन है। ठीक है, बाकी अदर अवार्ड्स यहाँ पे आप वीडियो पॉज करके देख सकते हो, जैसे बेस्ट फीचर फिल्म हम डिस्कस कर चुके हैं, रॉकेटरी द नाम्बी इफेक्ट। बेस्ट डायरेक्टर कौन है, निखिल महाजन। देन आपकी बेस्ट पॉपुलर फिल्म प्रोवाइडिंग होलसम एंटरटेनमेंट, यह थी आपकी आरआरआर। कश्मीर फाइल्स को दिया गया है नरगिस दत्त अवार्ड, अभी हमने डिस्कस किया था। ठीक है, बेस्ट एक्टर आपके हैं अल्लू अर्जुन फॉर पुष्पा, आलिया भट्ट एंड कृति सेनन को बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड यहाँ पे दिया गया है। बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर आपके थे पंकज त्रिपाठी फॉर मिमी एंड सपोर्टिंग एक्ट्रेस आपकी थी पल्लवी जोशी इन दी कश्मीर फाइल्स। ठीक है, ऐसे ही पूरी लिस्ट यहाँ पे प्रोवाइड की गई है, तो आप इसे वीडियो पॉज करके देख सकते हो। ठीक है, नाउ नेक्स्ट यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है, विच कंपनी हैज अपॉइंटेड राफेल नडाल एंड ईगा स्वितिक एज इट्स ब्रांड एम्बेसडर फॉर डिजिटल इनोवेशन। तो इनमें से कौन सी कंपनी है जिन्होंने इन्हें अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है डिजिटल इनोवेशन का। तो आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज इन्फोसिस। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है, राफेल नडाल आपके कौन सी कंट्री के प्लेयर हैं, तो स्पेन के हैं। ठीक है, ईगा स्वितिक कहाँ से बिलोंग करती है, तो ये पोलैंड से बिलोंग करती है। इसके अलावा इन्फोसिस के आपके एमडी एंड सीईओ कौन है, तो इनका नाम है सलील परेख। क्या नाम है, सलील परेख। ठीक है, एंड हेडक्वार्टर कहाँ है, तो बेंगलुरु कर्नाटका में। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, रिसेंटली इन अगस्त द इंडियन नेवी सक्सेसफुली अंडरटुक द मेडन टेस्ट ड्रॉप ऑफ अ SARK किट फ्रॉम द बोइंग P-81 लॉन्ग रेंज पेट्रोल एयरक्राफ्ट। व्हाट डज SARK स्टैंड्स फॉर। SARK बेसिकली आपका रेस्क्यू किट है। ठीक है, जैसे आपके डीप सी में रेस्क्यू मिशन होते हैं, तो वहां पे इजिली इस किट को जो है ड्रॉप किया जा सकता है पैराशूट की मदद से, एंड वहां पे रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो आराम से कैरी आउट किया जा सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे पूछा गया है SARK का फुल फॉर्म, तो इसका
फुल फॉर्म है सर्च एंड रेस्क्यू किट, ठीक है। आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। अब इसे डेवलप किसने किया है? इसे DRDO के यूनिट ने डेवलप किया है, जिसका नाम है एरियल डिलीवरी रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट, ठीक है। Now next question है, as per the report titled State of India's bird 2023 range trends and conservation status, out of 338 bird species studied in India, dash of bird species have declined over past 30 years, ठीक है। So last 30 years से कितने परसेंट यहाँ पे बर्ड स्पीशीज जो है वो कम हो गई है? तो आंसर आपका हो जाएगा इट इज 60%, ठीक है। कितने कम हुई है? 60%। एंड ये कौन सी रिपोर्ट थी आपकी? इट इज योर सेकेंड एडिशन या सेकेंड आइटरेशन आप इसे बोल सकते हो इस रिपोर्ट का। और इस रिपोर्ट को 13 ऑर्गेनाइजेशन ने मिलकर बनाया है, और इनमें से इंपॉर्टेंट आपकी ऑर्गेनाइजेशन कौन कौन सी हैं? बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया एंड जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ठीक है, ये भी इसमें शामिल थी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द प्लेयर हु वॉन इंटरनेशनल चेस फेडरेशन वर्ल्ड कप टाइटल 2023 हेल्ड इन बाकू अजरबैजान बाय डिफीटिंग इंडियाज ग्रैंड मास्टर आर प्रगनंदा, ठीक है। तो यहाँ पे जो मैग्नस कार्लसन है, वर्ल्ड नंबर 1 जो आपके प्लेयर हैं चेस के, इन्होंने डिफीट किया था आर प्रगनंदा को, ठीक है। तो फर्स्ट रैंक आपकी थी मैग्नस कार्लसन की, सेकंड इज बाय द सेकंड रैंक होल्ड बाय द आर प्रगनंदा एंड थर्ड वाज फेबिनो कोरवा ऑफ USA, ठीक है। नाउ इसके अलावा यहाँ पे विमेंस की भी हम बात कर लेते हैं। जो विमेन का वर्ल्ड कप था, यहाँ पे फर्स्ट रैंक हासिल की थी एलेक्जेंड्रा ने, जो आपकी रशिया की प्लेयर हैं। देन सेकंड रैंक यहाँ पे होल्ड की थी आपकी नुर्गेला ऑफ बुल्गारिया एंड एना ऑफ यूक्रेन, इन्होंने थर्ड रैंक यहाँ पे हासिल की थी। नाउ अब बात कर लेते हैं इंटरनेशनल चेस फेडरेशन की। इंटरनेशनल चेस फेडरेशन जो है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ लोकेटेड है? ये आपका है लुज़ेन, स्विट्जरलैंड में। कहाँ पे लोकेटेड है? लुज़ेन, स्विट्जरलैंड में, ठीक है। एंड इसके प्रेसिडेंट कौन है? इनका नाम है आर्कडी डोबोरकोविच, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग recently in August suspended which country's wrestling federation membership due to lack of elections in the organization? तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज इंडिया। सो इंडिया की मेंबरशिप जो है वो यहाँ पे सस्पेंड कर दी गई है। अब इससे नुकसान क्या होता है? देखो, जो हमारे एथलीट्स हैं वो बेसिकली जो भी यहाँ पे चैंपियनशिप्स होंगी, ठीक है, जो भी यहाँ पे इवेंट ऑर्गेनाइज किए जाएंगे, उसमें ये इंडियन फ्लैग को रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। इन्हें न्यूट्रल एथलीट जो है वो पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। साथ में ही अगर हमारे जैसे एथलीट्स हैं, अगर वो गोल्ड मेडल जीत जाते हैं, इन दैट केस जो नेशनल एंथम है वो इंडिया का नहीं प्ले किया जाएगा। तो ये यहाँ पे चीज़ें जो है वो चेंजेस यहाँ पे किए जाते हैं, ठीक है। Now next is, recently in August, the Center for Development of Telematics has launched a Trinetra and indigenously developed cyber threat detection and resolution system. The C. comes under which ministry? So जो आपका Center for Development and Telematics है, ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आता है? तो it comes under the Ministry of Communication. आंसर here is ऑप्शन नंबर बी। अब यहाँ पे आपको नोट करना है, जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट है आपके, जिनका नाम है देवोसेना चौहान, इन्होंने यहाँ पे इनॉग्रेट किया था टेक्निकल कॉन्फ्रेंस सेंटर ऑफ AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग, विच इज ऑर्गेनाइज्ड बाय द सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स, ठीक है। ये चीज ध्यान में रखना है। अब त्रिनेत्रा की यहाँ पे बात कर लेते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे पढ़ा, त्रिनेत्रा क्या है? इट इज अ साइबर थ्रेट डिटेक्शन एंड रेजोल्यूशन सिस्टम। अब इसके अंडर आपके क्या क्या चीजें आ जाती हैं? जैसे SIEM आ जाता है, सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन इवेंट मैनेजमेंट। देन SOAR आ जाता है, सिक्योरिटी orchestration and automated response, data loss prevention, that is DLP, user entity and behavior analytics, that is UEBA, multi-source threat intelligence and others। ये सारे इसके अंदर आपके इंक्लूडेड हैं त्रिनेत्रा के अंदर, ठीक है। Now next is, in August 2023, the G20 Trade and Investment Ministers meeting was held in which city? तो इनमें से कौन सी सिटी है जहाँ पे आपके G20 Trade and Investment Ministers मीटिंग हुई थी, तो हेल्ड हुई थी? तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज जयपुर, राजस्थान में ये हेल्ड हुई थी, जिसे हम पिंक सिटी के नाम से जानते हैं, ठीक है। Now next आपका क्वेश्चन है, the Ministry of Education's Innovation Cell recently in August launched the 6th edition of Smart India Hackathon 2023 in collaboration with All India Council of Technical Education, in which year first edition of Smart India Hackathon was launched? तो इनमें से कौन से ईयर में पहला एडिशन जो है स्मार्ट इंडिया हैकेथन का लॉन्च किया गया था? तो 2017 में से लॉन्च किया गया था। आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब यहाँ पे आपको नोट करना है कि दो कैटेगरीज में ये हैकेथन होती है। एक होता है आपका स्मार्ट इंडिया हैकेथन फॉर जूनियर, जहाँ पे 6 to 12th क्लास के स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है।
एंड इस बार ये जो है सेकेंड एडिशन इनका लॉन्च किया गया है। फर्स्ट एडिशन 2022 में हुआ था, ठीक है, फर्स्ट एडिशन। नाउ नेक्स्ट आ जाता है आपका कैटेगरी स्मार्ट हैकाथन, स्मार्ट इंडिया हैकाथन सीनियर, जहाँ पे आपके हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स आ जाते हैं, उनके स्टूडेंट्स आ जाते हैं बेसिकली, जो आपके ग्रेजुएट लेवल के हो गए या पीजी के हो गए, पोस्ट ग्रेजुएट लेवल के, ठीक है। इनका यहाँ पे था आपका 6th एडिशन, ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। Now next is the President of India Draupadi Murmu has released a postage stamp in memory of a dash former chief of ब्रह्म कुमारीज इन न्यू दिल्ली, दिल्ली। तो इनमें से कौन सी आपके जो है फॉर्मर चीफ हैं ब्रह्म कुमारी के, जिनके नाम पे या जिनके डेथ एनिवर्सरी पे 16th डेथ एनिवर्सरी पे जो है पोस्टेज स्टैम्प लॉन्च किया गया है? तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इनका नाम है दादी प्रकाश मणि, ठीक है। क्या नाम है इनका? दादी प्रकाश मणि। और ये आपका यहाँ पे स्टैम्प आप देख सकते हो। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है द एनपीसीआई दैट इज नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया हैज लॉन्च द डैश एडिशन ऑफ इट्स यूपीआई सेफ्टी अवेयरनेस कैंपेन। तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा इट इज द थर्ड एडिशन ऑफ यूपीआई सेफ्टी अवेयरनेस कैंपेन, जिसका नाम है यूपीआई चलेगा, ठीक है। क्या नाम है इसका? यूपीआई चलेगा 3.0। और इसका मेन मोटिव क्या है कि जो यूपीआई अडॉप्शन है उसको प्रमोट करना, ठीक है। Now next आपका क्वेश्चन है in which state India's first artificial intelligence school was inaugurated by the former president of India that is रामनाथ कोविंद। तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज केरला के त्रिवेंद्रपुरम में इसे इनॉग्रेट किया गया है, ठीक है। अब यहाँ पे जो ये स्कूल है इसमें क्या फैसिलिटीज प्रोवाइड की गई हैं? बेसिकली क्लास 8 टू क्लास 12 तक के लिए यहाँ पे जो है इनिशियली ये फैसिलिटीज अवेलेबल कराई गई हैं, और यहाँ पर डिफरेंट कोचिंग बेसिकली प्रोवाइड की गई है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की, जैसे आपका जेई हो गया, ठीक है, नीट हो गया, सीयूईटी है, फिर क्लैट है, जीमैट है, आईलेट्स, इन सब की यहाँ पे कोचिंग इन्हें ऑनलाइन प्रोवाइड की गई है, जिससे जो पेरेंट्स हैं उनका फाइनेंशियल बर्डन भी कम हो गया है, ठीक है। तो इस टाइप का इनिशिएटिव यहाँ पे पहली बार लॉन्च किया गया है, तो क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने यहाँ पे इसे क्रिएट किया है? तो आई लर्निंग इंजन ऑफ यूएसए एंड वैदिक स्कूल, वैदिक ई स्कूल, इन दोनों ने मिलके इसे क्रिएट किया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्कूल को। कहाँ पे क्रिएट किया है? त्रिवेंद्रपुरम केरला में, ठीक है, एट दी संतिगिरी विद्या भवन इन त्रिवेंद्रपुरम केरला। Now next is the RBI has increased the upper limit for offline transaction to rupees dash from rupees 200 in August 2023। तो RBI ने यहाँ पे जो अपर लिमिट है ऑफलाइन ट्रांजेक्शन की ये 200 से बढ़ाकर 500 कर दी गई है, ठीक है। एंड इसकी ओवरऑल लिमिट जो है वो सेम रखी गई है, दैट इज 2000, ठीक है। Now next is the IRDAI recently in August approved the amendments to reinsurance regulation to enhance the business environment and to attract the more insurer to set up operation in India. As per the new amendments, the minimum capital requirement for FRBs, which is foreign reinsurance branches, is reduced to rupees dash crore from 100 crore with a provision to repatriate any excess assigned capital। तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा दैट इज इसे 50% रिड्यूस कर दिया गया है, इसे 50 करोड़ कर दिया गया है 100 करोड़ से, ठीक है। तो आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ई। अब IRDAI के बारे में देख लेते हैं। IRDAI के आपके करंट चेयरमैन कौन है? इनका नाम है देवाशीष पांडा। क्या नाम है? देवाशीष पांडा, ठीक है। एंड इसका हेडक्वार्टर कहाँ लोकेटेड है? तो ये लोकेटेड है आपका हैदराबाद में, ठीक है। और ये आपके हो जाते हैं चेयरमैन, ठीक है। चेयरमैन कौन है? देवाशीष पांडा, और हेडक्वार्टर है आपका हैदराबाद तेलंगाना में। और इसे कब स्टैब्लिश किया गया था? तो 2000 में इसे स्टैब्लिश किया गया था, ठीक है। Now next आपका क्वेश्चन है which among the following Indian Institute of Technology has partnered with HSBC to support innovation led green hydrogen production। तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा दैट इज IIT बॉम्बे, ठीक है। IIT बॉम्बे ने यहाँ पे पार्टनरशिप की है HSBC के साथ सपोर्ट करने के लिए इनोवेशन लेड ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन को, ठीक है। तो आंसर यहाँ पे क्या है? ऑप्शन नंबर ए। अब HSBC इंडिया जो है इसके CEO आपको पूछे जा सकते हैं, तो इनका नाम है हितेंद्र देव। और HSBC जो है ये आपका इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे लोकेटेड है? ये आपका लोकेटेड है लंदन यूके में, ठीक है। Now next आपको क्वेश्चन है which payment bank has launched an initiative जिसका नाम है She Leads भारत उद्यम in collaboration with the Mastercard Center and Frontier Market, जो आपका एक सोशल कॉमर्स प्लेटफॉर्म है। तो आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, दैट इज एयरटेल पेमेंट बैंक। कौन सा बैंक है? इट इज योर एयरटेल पेमेंट बैंक। अब यहाँ पे जो इनिशिएटिव लॉन्च किया है She Leads भारत उद्यम,
यहाँ पे इस इनिशिएटिव के तहत 1 लाख जो आपके विमेन ओन्ड स्मॉल बिजनेसेस होंगे उनको सपोर्ट किया जाएगा। ठीक है, तो ये चीज ध्यान में रखनी है। अब यहाँ पे एयरटेल पेमेंट बैंक के एमडी एंड सीईओ की बात कर लेते हैं। इनका नाम क्या है? अनुब्रता विश्वास, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ लोकेटेड है आपका? इट इज लोकेटेड इन दी न्यू दिल्ली। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आ जाता है फ्रंटियर मार्केट के सीईओ कौन है? इनका नाम है अजीता शाह, और मास्टर कार्ड एशिया पैसिफिक के सीईओ कौन है आपके? अरी सरकर। तो ये सारे आपके जो सीईओ हैं ये आपको याद रखने हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, next is which company has launched India's first open network for digital commerce, that is ONDC focused venture platform for Indian startup। तो इनमें से कौन से आपका कंपनी है जिसने बेसिकली यहाँ पे लॉन्च किया है इंडिया का पहला ONDC फोकस्ड वेंचर प्लेटफॉर्म? आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका नाम है अंटलर इंडिया। ठीक है, आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। अब जो ये आपका प्लेटफॉर्म है ये किसने क्रिएट किया है? तो नंदन नीलेकानी जो आपके को फाउंडर एंड चेयरमैन है इन्फोसिस बोर्ड के, फाउंडेशन फॉर इंटरऑपरेबिलिटी इन डिजिटल इकोनॉमी FIDE एंड ONDC, तो इन तीनों ने मिलकर इसे क्रिएट किया। इन तीनों की पार्टनरशिप से इसे जो है इस प्लेटफॉर्म को क्रिएट किया गया है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, रिसेंटली इन अगस्त द IIT बॉम्बे हैज रिसीव्ड अ डोनेशन ऑफ $1 million फॉर एस्टैब्लिशिंग अ ग्रीन एनर्जी एंड सस्टेनेबिलिटी रिसर्च हब। तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा, दैट इज इनको डोनेशन दी गई है $18.6 बिलियन की। ठीक है, आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? इट इज ऑप्शन नंबर ई। Now next आपको क्वेश्चन है, name the company that has recently in August launched the International Crew 7 astronaut mission to the International Space Station along with NASA। तो आंसर here is ऑप्शन नंबर बी, that is it is your SpaceX। ठीक है, कौन सी कंपनी है? SpaceX, जिसके आपके CEO कौन है? इनका नाम है इलॉन मस्क। ठीक है, एंड इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे लोकेटेड है? ये लोकेटेड है आपका कैलिफोर्निया USA। ठीक है, now next is in August 2023 PM Narendra Modi has declared that the dash of every year will be observed as a National Space Day। ठीक है, National Space Day in India to commemorate the soft landing of Chandrayaan 3 on the moon। तो चंद्रयान 3 आपका लैंड कब हुआ था मून में? 23 अगस्त को। तो इस दिन डिक्लेयर कर दिया गया है नेशनल स्पेस डे बाय द PM नरेंद्र मोदी। इसके अलावा यहाँ पे हमें नोट करना है कि यहाँ पे PM मोदी द्वारा अनाउंस किया गया है कि जहाँ पे मून लैंडर जो है चंद्रयान 3 का मून लैंडर जहाँ पे लैंड किया था उस पॉइंट को हम शिव शक्ति पॉइंट के नाम से जानेंगे। एंड लास्ट जो आपका 2019 का आपका जो मिशन था चंद्रयान 2 जहाँ पे वो क्रैश लैंड हुआ था उस पॉइंट को जाना जाएगा तिरंगा पॉइंट के नाम से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द स्टेट दैट हैज रिसेंटली इन अगस्त लॉन्च द मोदी स्कीम दैट इज मोस्ट आउटस्टैंडिंग डिस्ट्रिक्ट इनिशिएटिव टू रिवॉर्ड द क्लीनेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ द स्टेट। तो इस स्कीम को कौन से स्टेट ने लॉन्च किया है? आंसर आपका हो जाएगा, इट इज डन बाय द असम। ठीक है, असम गवर्नमेंट ने इसे लॉन्च किया है। नाउ असम के CM कौन है? हिमंता बिस्वा शर्मा जी। इन्होंने यहाँ पे इस स्कीम को लॉन्च किया था, और यहाँ पे इन्होंने ये भी मेंशन किया है दैट इज जो सबसे ज्यादा क्लीनेस्ट डिस्ट्रिक्ट होगा, ठीक है, उसे यहाँ पे रिवॉर्ड दिया जाएगा 1000 करोड़ का। ठीक है, जो यूज किया जाएगा फॉर देयर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर्पस। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे और अनाउंसमेंट भी की गई थी, दैट इज कि न्यू डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे इंक्लूड किए जाएंगे, जैसे होजाई, बिस्वनाथ, ठीक है, तमुलपुर एंड बजाली। ये डिस्ट्रिक्ट पहले भी थे बट इनको अबॉलिश कर दिया गया था 2022 में। अब इन्हें दोबारा जो है बनाने की यहाँ पे इन्होंने अनाउंसमेंट की है कि इन्हें दोबारा बनाया जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे इन्होंने बोला है कि 24 सब डिविजन जो है उनको खत्म कर दिया जाएगा एंड 81 सब डिस्ट्रिक्ट जो है वो क्रिएट किए जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, नाउ CM तो हमने डिस्कस कर लिया, हेमंता बिस्वा शर्मा जी। अब इसके गवर्नर कौन है असम के? तो इनका नाम है गुलाब चंद कटारिया। क्या नाम है? गवर्नर कौन हो जाएंगे? गुलाब सिंह कटारिया। ठीक है, ये इसके गवर्नर हैं। Now next आपको क्वेश्चन है, the Ministry of Defence has signed a contract with which company for acquisition of a 5 indigenously built fleet support ships for Indian Navy worth ₹19,000 करोड़। तो इनमें से कौन सी आपकी कंपनी है जिसके साथ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है 5 इंडिजिनियसली बिल्ड फ्लीट सपोर्ट शिप्स के लिए? तो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के साथ ये कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया है। अब जो आपके चेयरपर्सन है हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के, ये कौन है? इनका नाम है हेमंत खत्री। क्या नाम है इनका? हेमंत खत्री, और इसका हेडक्वार्टर लोकेटेड है आपका विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश में। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू 6th सेंसस ऑन
माइनर इरिगेशन स्कीम रिपोर्ट रिलीज बाय द मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। बेसिकली जो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंडर आपके डिपार्टमेंट आते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज एंड रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा रिजुविनेशन, इन दोनों डिपार्टमेंट ने मिलकर इस रिपोर्ट को रिलीज किया है। ठीक है, अब इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे पहला आपका स्टेटमेंट है, एज पर द रिपोर्ट 23.14 मिलियन MI स्कीम विच इज माइनर इरिगेशन स्कीम्स हैव बीन रिपोर्टेड इन इंडिया, आउट ऑफ विच 21.93 मिलियन are groundwater schemes and 1.21 million are surface water schemes. Next is the Uttar Pradesh holds largest number of MI schemes in India, followed by Maharashtra, Madhya Pradesh and Tamil Nadu. Next is the groundwater schemes leading states are Uttar Pradesh, Maharashtra, Madhya Pradesh, Tamil Nadu and Telangana. Next आ जाता है surface water schemes. यहाँ पे आपके जो स्टेट्स हैं वो टॉप स्टेट्स कौन से हैं? महाराष्ट्र, कर्नाटका, तेलंगाना, ओडिशा एंड झारखंड हैव द हाईएस्ट शेयर। ठीक है, लास्ट आपका स्टेटमेंट है ऑल आर करेक्ट। तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, ऑल आर करेक्ट। सारी ही स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है। ठीक है, अब इसके अलावा यहाँ पे आपको नोट करना है जो इंपॉर्टेंट आपका पॉइंट है, दैट इज कि अगर यहाँ पे कंपेयर किया जाए दोनों सेंसस को, जो 6 वाला सेंसस था और जो 5th सेंसस था, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे 1.42 मिलियन MI स्कीम्स जो हैं वो इंक्रीज हुई हैं। वेरेस ग्राउंड वाटर और हम अगर सरफेस वाटर की स्कीम्स की बात करें तो यहाँ पे 6.9% की स्कीम्स जो है ये आपकी इंक्रीज हुई है ग्राउंड वाटर में, एंड 1.2% स्कीम यहाँ पे इंक्रीज हुई है आपकी सरफेस वाटर स्कीम में। ठीक है, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और बन सकता है स्टैटिक का, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के आपके यूनियन मिनिस्टर कौन है? इनका नाम है गजेंद्र सिंह शेखावत। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज विच बैंक रिसेंटली इन अगस्त इन कोलैबोरेशन विद MEPTRESCO which is your Khalitan International Private Limited KIPL has completed the first live transaction of electronic bills of lading for shipment between Singapore and India. तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा कौन से बैंक के साथ यहाँ पे कोलैबोरेशन की गई है? तो आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज DBS बैंक, जो सिंगापुर का आपका बैंक है। ठीक है, इसके साथ इन्होंने किसके कोलैबोरेशन में? MEPTRESCO जो आपका सिंगापुर बेस्ड कमोडिटी ट्रेडर है, इन दोनों ने मिलके यहाँ पे जो है ट्रांजेक्शन की है, फर्स्ट लाइव ट्रांजेक्शन की है इलेक्ट्रॉनिक बिल ऑफ लेडिंग की। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाता है? ऑप्शन नंबर डी। अब यहाँ पे जो DBS बैंक है इसके CEO कौन है? इनका नाम है पीयूष गुप्ता। क्या नाम है? पीयूष गुप्ता। ठीक है, एंड इसका हेडक्वार्टर जैसे मैंने आपको बताया ये लोकेटेड आपका सिंगापुर में। ठीक है, now next आपका क्वेश्चन है which cooperative bank has recently tied up with the LIC to increase the distribution of a life insurance products through the bank assurance channel. तो यहाँ पे आंसर आपका हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज सारस्वत कॉर्पोरेटिव बैंक, जो आपका महाराष्ट्र बेस्ड बैंक है। इस बैंक ने टाई अप किया है LIC के साथ फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ देयर लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब सारस्वत कॉर्पोरेटिव बैंक जो है इसके CEO कौन है? MD एंड CEO। ठीक है, MD एंड CEO कौन है? इनका नाम है आरती पाटिल। क्या नाम है? आरती पाटिल। Now next आपका क्वेश्चन है द एमरसन मननगेवा was recently in August re-elected as the president of which country for the second term of a 5-year. तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा इट इज ऑप्शन नंबर सी, जिम्बाब्वे के आपके प्रेसिडेंट बने हैं। जिम्बाब्वे की आपकी कैपिटल क्या है? इट इज हरेर एंड इसका आपका करेंसी क्या है जिम्बाब्वे का? इट इज जिम्बाब्वियन डॉलर। ठीक है, आंसर यहाँ पे क्या है? ऑप्शन नंबर सी, दैट इज एमर मननगेवा जो है प्रेसिडेंट बने हैं आपके जिम्बाब्वे के। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है द RBI हैज अप्रूव्ड वॉलंटरी एमलगेशन ऑफ विच अमंग द फॉलोइंग अर्बन कोऑपरेटिव बैंक इन अगस्त 2023। तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा दैट इज अकोला मर्चेंट कोऑपरेटिव बैंक जो है एंड जो आपका जलगांव पीपल कोऑपरेटिव बैंक है, इन दोनों का यहाँ पे जो है एमलगेशन किया गया है। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर ई, दैट इज बोथ B and C, और ये दोनों ही आपके जो बैंक है ये महाराष्ट्र के आपके यूनियन कोऑपरेटिव बैंक हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है विच बैंक हैज लॉन्च अ को-ब्रांडेड कॉर्पोरेटिव क्रेडिट कार्ड इन पार्टनरशिप विद ज़ेगल। तो आंसर यहाँ पे आपका है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज यस बैंक ने रिसेंटली को-ब्रांडेड कॉर्पोरेट क्रेडिट कार्ड यहाँ पे लॉन्च किया है ज़ेगल के साथ, जिसका नाम है यस बैंक ज़ेगल कॉर्पोरेट क्रेडिट कार्ड। क्या नाम है इसका? यस बैंक ज़ेगल कॉर्पोरेट क्रेडिट कार्ड। तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब आपके यस बैंक के CEO कौन है? इनका नाम है प्रशांत कुमार। क्या नाम है? प्रशांत कुमार, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ लोकेटेड है? ये लोकेटेड आपका मुंबई महाराष्ट्र में। ठीक है, इसके अलावा रिसेंटली अभी जो पंकज शर्मा जी हैं इनको अपॉइंट किया गया है यस बैंक का चीफ स्ट्रैटेजी एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफिसर। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। इनका नाम है पंकज शर्मा।
ठीक है, इन्हें क्या बनाया गया है यस बैंक का चीफ स्ट्रैटेजी एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफिसर। ठीक है, आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपके कुछ सजेशन है तो आप हमें मेल कर सकते हो benchmarkstudy007@gmail.com पे, या फिर आप हमें कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। सो मिलेंगे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस।